हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिज़िक्स का है, दैट इज़ मोशन। ये जो चैप्टर है वो खाली 9th स्टैंडर्ड के आगे के चैप्टर्स में काम नहीं आएगा, बल्कि 10th स्टैंडर्ड में भी उतना ही काम आएगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं 9th और 10th के फिज़िक्स का पूरा जो बेस चैप्टर है वो है चैप्टर मोशन। ये चैप्टर अगर हमें समझ में आ गया तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसीलिए इन वीडियोस को, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पेशेंसली देखना। बहुत इजी चैप्टर है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन। अगर हम एक खुद से क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज़ मोशन, तो हम क्या बोलेंगे कि मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, राइट। वही अगर हम इंग्लिश में बोलें, मोशन इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जनरली स्टूडेंट मोशन को मूवमेंट से भी कंपेयर करते हैं कि क्या मूवमेंट है। हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि मोशन क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, मतलब किसी एक चीज़ की पोजीशन यहाँ पर है, अब वो चीज़ उठकर यहाँ पर आ गई, तो ये क्या हुआ, मोशन। यहाँ से यहाँ पर चेंज हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। सो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कहा जाता है मोशन, राइट। हम आज जो है वो चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, चैप्टर के समरी लेते हैं कि किस तरीके से चैप्टर आगे जाएगा। सो फर्स्ट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ये ऐसी साइंस की एक ब्रांच है जो कि सारे नेचुरल फिनोमिना से डील करती है। नेचुरल फिनोमिना मतलब नेचुरल कैलामिटी नहीं हुआ। नेचुरल फिनोमिना मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें वर्क कर रही है, सपोज़ अभी तुम्हारे ऊपर फ़ैन चल रहा होगा, एसी चल रहा है, ये जो वीडियो वर्क कर रही है, जो हमारे घड़ी जिस तरीके से चल रही है, एसी जो चल रहा है, ये सारे क्या है, हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है, वो उन सारी चीज़ों से डील करता है फिज़िक्स, राइट। तो फिज़िक्स जो है वो साइंस का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़, जो भी क्वांटिटी हम जिसको मेजर कर सकते हैं कोई भी टर्म्स में, उसको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। टाइम, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, 1 बज गया, 2 बज गया। लेंथ, कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, ये हो गया लेंथ, कितना किलोमीटर है। एंड वेट, 60 kgs, 70 kgs। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें जिनको हम कोई भी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, कोई भी यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। सो क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? यस, लाइट। लाइट को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। हम मेजर क्या करते हैं कि लाइट की कितनी स्पीड है, लाइट किस स्पीड से हमारे तरफ आ रही है, क्या लेंथ है। हम लाइट को मेजर नहीं करते, लाइट की वेव लेंथ को मेजर करते हैं, लाइट की स्पीड को मेजर करते हैं। साउंड, साउंड को कभी मेजर नहीं किया जाता, साउंड के एम्पलीट्यूड को मेजर करेंगे, साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे, राइट। तो लाइट और साउंड को हम बोलेंगे कि ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है और उसको क्रॉस किया है। थर्ड इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी जो भी चीज़ें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट। और फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स ऑफ, यहाँ पे है 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी याद रखना। 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है हम एक बार देखेंगे, पहले हम इतना समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो खाली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जाती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से डिस्क्राइब की जाती है। मैग्नीट्यूड मतलब
कोई भी किसी भी चीज़ का साइज़, मास या एक्सटेंट नहीं समझ में आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ एक बुक है, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि बताओ इस बुक की लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो ये जो 25 सेंटीमीटर है वो हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी उस चीज़ का नंबर है। सपोज़ अगर मैं किसी का वेट पूछ रही हूँ तो 25 kg, तो 25 kg क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड। तो जो भी न्यूमेरिकल टर्म आते हैं हम उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, राइट। तो इस बुक की लेंथ क्या हो गई, हम एग्जाम्पल लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अब इस बुक को मैं ऐसे स्टैंडिंग रख के इसको माप, इसका साइज़ लूँ, या फिर मैं इसको इस डायरेक्शन में रख के मैं इसका साइज़ करूँ। साइज़ तो इसका 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, राइट। अगर मैंने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है या फिर मैंने इसको वर्टिकल रख दिया, बुक को मैं कैसे भी रखूँ, उसका जो साइज़ है, उसकी जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी 25 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ है वो हमारे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती कि मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन में रखा है या नीचे वाले डायरेक्शन में रखा है, राइट। सेम गोज़ विथ टेम्परेचर। अगर सपोज़ किसी को फीवर है, राइट, तो अभी अगर हम उसको सुलाकर अगर हम उसका टेम्परेचर ले रहे हैं तो भी उसका बॉडी का टेम्परेचर उतना ही आएगा। अगर हम उसको खड़ा करके उसके बॉडी का टेम्परेचर ले रहे हैं तो भी उतना ही टेम्परेचर आएगा, राइट। यानी ऐसी जो चीज़ें जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सिंपल टर्म्स में ऐसी जो भी चीज़ें जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी जो चीज़ें जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है, दोनों से डिस्क्राइब की जाती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, सपोज़ जो अभी तुम्हारे सामने कोई भी गेट है, तो अगर मैं उसको बोलूँ कि वो गेट पे तुम्हें 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है तो वो गेट खुल जाएगा। फोर्स, न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि उस गेट को खोलने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा तो वो गेट खुल जाएगा, राइट। अब तुम गए वो गेट को बाहर की तरफ पुश कर रहे हो, ऑलरेडी गेट बंद है और तुम बाहर की तरफ पुश कर रहे हो, तो वो क्या गेट खुल पाएगा? नहीं। तुम्हें उसको कौन से डायरेक्शन में पुल करना है? अंदर के डायरेक्शन में। अगर तुम वो 5 न्यूटन का फोर्स अंदर के डायरेक्शन में लगाओगे तभी वो जो गेट है वो खुल पाएगा, राइट। तो यहाँ पर गेट को खोलने के लिए जो मेरे को फोर्स लगाना है वो अंदर के डायरेक्शन में लगाना है। अगर मैंने बाहर के डायरेक्शन में वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो गेट नहीं खुल पाएगा। यानी जो फोर्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे, राइट। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो वीडियो को पॉज करो और जाओ अपने सामने जो भी गेट है, अगर वो बंद है तो वेल एंड गुड, नहीं बंद है तो पहले उसको बंद करो। बंद करने के बाद उसको बाहर की तरफ खोलो, मतलब ऑलरेडी बंद है और आगे की तरफ धक्का मारो तो वो नहीं खुलेगा। हमें खोलने के लिए अंदर की तरफ उसको खोलना पड़ेगा, राइट। हमें अंदर की तरफ, अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाके वो गेट खुलेगा। यानी फोर्स ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 5 न्यूटन का फोर्स कोई भी डायरेक्शन में लगाया और गेट खुल गया। तो फोर्स जो है वो हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया फोर्स। ये जो है रिप्रेजेंटेड बाय STD, मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ऊपर कहीं पे एरो नहीं दिख रहा और यहाँ पे मैंने इनके ऊपर डैश किया है। तो वेक्टर क्वांटिटी को जनरली हम उनके ऊपर डैश करके डिनोट करते हैं और स्केलर क्वांटिटी के ऊपर डैश नहीं होता। वापस से यहाँ पे जो STD इनके ऊपर मैंने ऐसे डैश कर रखा है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम डैश करके रिप्रेजेंट करते हैं और स्केलर क्वांटिटी जैसे है वैसे ही रहती है। नेक्स्ट कम्स टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, कोई भी साइज, मास और एक्सटेंट और समथिंग, कोई भी चीज़ को अगर हम नंबर किसी चीज़ का बताते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड है। लास्ट इज यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट इज यूनिट। अभी हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी की, कि हम फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी जो भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब हम मेजर तो करेंगे लेकिन हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी SI यूनिट रहेगी। SI यूनिट का मतलब क्या हुआ? जैसे kg, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, उनकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। यूज टू मेजर एनी क्वांटिटी,
कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो होता है यूनिट। जैसे अगर अभी मैं बोलूँगी किसी का वेट है 50 kg, तो हमें एक आइडिया आता है कि हाँ ठीक है 50 kg कितना होता है, राइट। पर अगर मेरे से कोई पूछे कि इसका वेट क्या है, मैं बोलूँगी 50। कोई भी चीज़ का वेट क्या है तो मैं बोलूँगी 50, तो उससे हमें नहीं पता चलेगा 50 ग्राम 50 kg। मैं बोलूँगी यहाँ से सपोज सैटेलाइट तक का या फिर कहीं से भी कोई भी डिस्टेंस कितना है, तो अगेन 20, तो 20 मीटर है या 20 किलोमीटर है। तो इसीलिए जो यूनिट्स होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है कोई भी चीज़ों को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। फिर आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज़ एसआई यूनिट, राइट। एसआई यूनिट क्यों लिया गया? क्योंकि जब हम कोई भी जो भी साइंटिस्ट वगैरह या कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं, कोई चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हर कोई उसको अलग अलग टर्म्स में डिनोट करे। सपोज़ अगर मेरे से कोई पूछा जा रहा है, मैं सेम चीज़ को केजी में बता रही हूँ, कोई मास को केजी में बता रही हूँ, कोई और ग्राम में बता रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बता दी गई कि भाई ये स्टैंडर्ड यूनिट है, अगर हम कोई भी चीज़ को मेजर करेंगे तो उसको इसी टर्म्स में बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल लेंथ, तो लेंथ को हमेशा मीटर में ही बोला जाएगा, राइट। जैसे हम आगे के जो भी चैप्टर्स करेंगे, हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हमेशा हम किस में करेंगे? मीटर्स में। अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम करेंगे मीटर में। अगर हम मास मेजर कर रहे हैं तो हम करेंगे केजी में। और अगर हम टाइम मेजर कर रहे हैं तो हम करेंगे सेकंड में। ये हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट को सेट कर दिया ताकि ऐसा नहीं हो कि भाई अगर कोई एक क्वेश्चन दिया गया है तो एक है स्टूडेंट जो लेंथ को मेजर कर रहा है सेंटीमीटर में, एक स्टूडेंट है लेंथ को किलोमीटर में मेजर कर रहा है, और एक स्टूडेंट मीटर में। तो इसकी वजह से क्या होगा? बहुत कन्फ्यूजन्स होने लगेंगे। खाली यहाँ पे एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरा साइंटिफिक लेवल पे बात की जा रही है, लेकिन हम एग्ज़ाम तक एक बार स्टिक रहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेंथ को हमेशा मेजर किया जाएगा मीटर में। क्यों? क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है मीटर। मास की ऐसा यूनिट है केजी, और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकेंड्स। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, MKS, राइट। मीटर, केजी एंड सेकेंड्स। ये था हमारा चैप्टर का एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही स्वीट सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की थोड़ा सा आगे और चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छी तरीके से कंप्लीट करो।